Hi everyone, I am back with another tarot card reading, and today's topic is what is coming next for you in the next 3 months. आपकी लाइफ अगले 3 महीनों में कहाँ होगी और आप कहाँ होंगे अगले 3 महीनों में. तो इस रीडिंग के लिए यू हैव टू चूज़ बिटवीन पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 विदाउट एनी ऑब्जेक्ट्स और स्टोन्स और चार्म्स. आपको बस नंबर से इंट्यूटिवली जिस भी नंबर की तरफ आप ड्रॉन हो रहे हो, लाइक वेदर यू आर फीलिंग ड्रॉन टू पाइल 1, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ऐसे आपको अपना पाइल चूज़ कर लेना है और फिर आप डिस्क्रिप्शन में अपने पाइल पे क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं. तो लेट्स बिगिन एंड वी विल बिगिन विद पाइल नंबर 1. सो हाय पाइल नंबर 1. आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है और आप कहाँ पे होंगे अगले 3 महीनों में, चाहे वो लव हो, करियर हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, मनी हो, फाइनेंसेस हो, या फिर कोई भी और पर्सनल लाइफ सिचुएशन हो. ठीक है, ठीक है. तो मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं. फ्रॉम द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी नींद उड़ी हुई है. यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स. आपको बहुत एंजाइटी है. आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हो. आप ओवर थिंक कर रहे हो. आपको इस इशू के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा कि या फिर इस इशू में से बाहर कैसे निकला जाए, आपको सूझ नहीं रहा है. तो आप बहुत परेशान हो किसी चीज़ को लेकर. तो मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज़ रिज़ॉल्व हो रही है और उस चीज़ से रिलेटेड आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है. पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं, कोई मैसेज आ रहा है या फिर कोई इंसान कोई पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ रहा है. ये इंसान आपसे छोटा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली. कोई यंग इंसान, आपका स्टूडेंट हो सकता है इफ़ यू आर अ टीचर, या फिर आपका बच्चा हो सकता है, या आपसे कोई छोटा इंसान आपके ऑफिस में, आपका कलीग जो आपसे जूनियर हो, आपसे जूनियर लेवल पे हो, या फिर आपका छोटा भाई बहन हो, या फिर एंड नॉट नेसेसरीली दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग. तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स pointing towards somebody who is younger than you in age, and if not in age then they are quite adventurous, quite outgoing, quite zealous, like energetic and passionate in nature, और थोड़े से इमेच्योर भी हैं वो. तो वो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहा है उस बारे में जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से बहुत परेशान हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं और बहुत हरासमेंट फील कर रहे हैं. मेंटली आप बिल्कुल पीसफुल नहीं है. आपकी नींद उड़ी हुई है और आपको इस चीज़ में सक्सेस मिल रही है. दिस इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है. यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी के लिए कुछ रुकावट आ रही है. बेसिकली ये कार्ड शादी को भी दिखाता है. तो अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही है, या फिर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आपको एक गुड न्यूज़ मिल रही है और आपकी शादी होती भी नज़र आ रही है. जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ. अदरवाइज़ अगर ये शादी से रिलेटेड नहीं है तो करियर में, या फिर हेल्थ में, या फिर फाइनेंसेस में जो भी इश्यूज़ आपको आ रहे थे वो सारे रिजॉल्व हो रहे हैं और आपको सक्सेसफुल आउटकम आ रहा है किस उस चीज़ को लेकर. और देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में. यस. तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, तो उसकी डबल कंफर्मेशन आ रही है. आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारा कंफ्यूजन है, इल्यूजन्स हैं किसी चीज़ को लेकर, जो आप समझ ही नहीं पा रहे कि उस इशू में एक्चुअली चल क्या रहा है. आपको क्लैरिटी मिलने वाली है उस चीज़ को लेकर. आपको सक्सेस मिलने वाली है. अगर आपको किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही तो फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी. प्लस अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी थी, किसी भी टाइप की एडिक्शन थी, किसी भी टाइप का कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो कि
डेविल कार्ड आया है और साथ में 5 ऑफ कप्स आया है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी टाइप का ऐसा रिलेशनशिप था जिससे आप परेशान हो गए थे और आप चाहते थे कि वो कट जाए, या फिर ऐसे लोग थे जो जिनको आप पसंद नहीं कर रहे थे, जिन्होंने आपको मेंटली, एनर्जेटिकली, इमोशनली ड्रेन कर दिया था और आपको उनके साथ बिल्कुल अनहेल्दी फीलिंग आ रही थी, तो वो लोग आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि फ़िलहाल आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आपको लग रहा है कि ये बात तो ख़त्म हो गई मेरी लाइफ में, अब तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसा कुछ है जो इस चीज़ में रिवाइव किया जा सकता है। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप इस चीज़ पे फोकस करो कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में बचा है उसमें से आप क्या कर सकते हो, रादर दैन उस चीज़ पर आप ध्यान दो जो कि ख़त्म हो चुका है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो कि ये सिचुएशन तो ख़त्म हो गई और आपको अच्छा नहीं लग रहा उस चीज़ के बारे में, तो फिर आप be rest assured that this has not yet ended and there is a possibility of revival, there is a possibility of, अगर आप reconciliation के बारे में सोच रहे हो तो reconciliation भी हो सकता है। और साथ में आया है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है फाइनेंसेस में। अगर आप करियर और फाइनेंसेस की तरफ देख रहे हो तो एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। तो ये है आपकी ओवरऑल रीडिंग पाइल नंबर 1। और भी देख लेते हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या आने वाला है। एक दूसरे डेक से, लाइट सीयर्स टैरो से मैं देख लेती हूँ आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या आने वाला है। नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर पाइल नंबर 1। नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर पाइल नंबर 1। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ये 3 कार्ड्स आए हैं आपकी लाइफ में, आपकी रीडिंग में। तो इनसे मैं बेसिकली देख पा रही हूँ कि जिस चीज़ के भी बारे में आप पहली बात तो निराश हो रहे थे या फिर कंफ्यूज थे, इल्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान थे, तो हेल्प आ रही है। तो जो पुराना मैसेज था वो रिकन्फर्म हो रहा है कि यहाँ पे हेल्प आ रही है, आपको टीम मिल रही है, आपको लोग मिल रहे हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो, जिनके साथ आप इस इशू पर बातें कर सकते हो, उनको रिज़ॉल्व कर सकते हो। आप किसी कंसल्टेंट से मिल सकते हो इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड आउट हो तो फिर फाइनेंसेस आपके अच्छे दिख रहे हैं, मतलब फाइनेंसेस में पीछे भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया था और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है और साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये फाइनेंशियली एक ग्रोथ दिखा रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड आउट हो रहे थे और आपके फाइनेंसेस ऐसा लग रहा था कि आपको कहीं से नहीं मिल रहे, तो फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपेयर, मतलब फाइनेंशियल रिपेयर दिखा रहा है। फाइनेंशियल हेल्प भी आ रही है। और आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है, अगर आपने स्टॉक मार्केट में, एसआईपीज़ में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, इस टाइप की जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनमें अगर आपने अच्छे से पेशेंटली आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो वहाँ से आपको कोई हेल्प मिल सकती है, वहाँ से आपको ग्रोथ मिल सकती है, वो चीज़ें फ्रुक्टिफाई हो सकती हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स भी एक नई बिगनिंग दिखाता है। और देखते हैं आपके लिए विजडम ऑफ द ऑरेकल पॉकेट डेक से क्या मैसेज है। रीजनरेशन। मैंने अभी रीडिंग में बात करी थी कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और इसमें वापस से किसी भी तरीके से रिवाइवल होने के कोई चांस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और वो इस कार्ड ने कंफर्म किया। अगर आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं तो वो हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर सेकंड चांस चाह रहे हैं, किसी भी मामले में, हो सकता है करियर में, आपके कलीग के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो आपकी, या फिर आपके बॉस के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई हो और
फाइनेंशियली अगर आप सोच रहे हैं कि सब ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हेल्थ वाइज भी अगर आप सोच रहे हैं कि ये बात अब तो ख़त्म हो गई, अब तो मेरी हेल्थ मेरे हाथ से निकल गई, अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप सेकंड ओपिनियन लीजिए। ज़रूर आपका हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, रीजनरेशन है, रिजुविनेशन भी है, आप रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। और ये it's another card for you is happy. So कार्ड्स जो रीडिंग के फर्स्ट इनिशियली जो कार्ड्स आए थे, जैसे कि 7 ऑफ कप्स आया था, फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, जिसके बारे में आप बहुत परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ में आपको अच्छा रिजल्ट ही मिल रहा है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो कन्फर्मिंग द सक्सेस कार्ड, दैट इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। और तो अल्टीमेट आउटकम आपका सक्सेसफुल और हैप्पी ही नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। सो नाउ अगर आपके मन में कोई भी येस और नो को लेकर कोई सवाल है, तो लेट्स सी कि ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन येस और नो एंड वी विल सी कि क्या मैसेज है आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। इट्स नीदर अ येस और नॉर अ नो। आपको बोला जा रहा है कि आप कोई नई डायरेक्शन, किसी नई दिशा में जाइए, आपके लिए कुछ और ही चीज़ है, जो कुछ भी आप अभी सोच रहे हैं करने के लिए, उससे हट के कुछ और है आपके लिए। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1, and if you liked it, please like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next video. So let's move to pile number 2 now. Hi pile number 2. Hi pile number 2. तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या आ रहा है, आप कहाँ पे होंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आप अभी किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उस इशू का कोई रेजोल्यूशन है या नहीं है। लेट्स सी। You've got the 9 of Wands, you've got the 8 of Pentacles। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं। परेशान से ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ कि आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि आपने किसी चीज़ में बहुत एफर्ट डाला हुआ है, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिला, और आप बहुत ड्रेन्ड हैं, बहुत एग्जॉस्टेड हैं, बहुत थके हुए हैं, आपको स्ट्रेस है उस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ कंप्लीट होगी भी कि नहीं होगी, और आप बर्नड आउट फील कर रहे हैं अंदर से, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं अंदर से। साथ में आपको लग रहा है कि आपके आसपास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत लग रही है। अभी आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप अपने आप को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को, और आपने अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट करके रखा हुआ है, और आप बस फोकस्ड हैं कि आप अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे, या फिर आप जिस भी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे करियर हो गया, फाइनेंसेस हो गए, या फिर रिलेशनशिप भी हो गया, तो फिर बट रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे करियर और फाइनेंस से रिलेटेड लग रहा है कि आप बस लगे हुए हैं कि मैं खुद पे फोकस करूं, खुद के काम पे फोकस करूं, अपनी स्किल्स को डेवलप करूं, अपने टैलेंट्स को होन करूं, अपनी स्किल्स को होन करूं, अपने क्राफ्ट को डेवलप करूं, डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ। आपने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, और आप कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिफेंसिव और सेल्फ प्रोटेक्टिव एनर्जी में भी हैं। मतलब आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने किसी पे भी ट्रस्ट किया या फिर किसी के भी साथ कोई भी बात शेयर करी, तो उस बात का फ़ायदा उठा लिया जाएगा और उससे आपका नुकसान होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं आसपास, तो आपको इसलिए सबसे छुपाकर, सबसे सीक्रेटिवली आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है, और बिल्कुल भी किसी के भी साथ इंटरेक्ट नहीं करना। और प्लस आप ड्रेन्ड आउट हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि ये काम पूरा भी होगा या नहीं होगा, आपने बहुत मेहनत करी है इस काम पे। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या रिज़ल्ट आ रहा है। यस,
नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस भी चीज़ को लेकर फोकस्ड हैं अभी, और जिस भी चीज़ में आपने अपने आप को पूरी तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ये वर्क रिलेटेड है और ये फाइनेंस रिलेटेड है, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। मैं बहुत अबंडेंस देख रही हूँ, इंडिपेंडेंस देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ, सक्सेस देख रही हूँ, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप से बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में भी देखिए तो यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिलेशनशिप रियली। एंड मतलब पास्ट में मे बी आपका रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि मे बी यू हैव ब्रोकन अप रिसेंटली, या फिर आपको रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। तो अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ये सोच रहे हैं कि आप खुद पे फोकस करेंगे, खुद की हीलिंग पे फोकस करेंगे और खुद के करियर पे फोकस करेंगे, तो मैं उसमें एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देख रही हूँ कि आपको इस चीज़ का पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा और आप अपने आप को हील कर पाओगे, अपने आप में आप ग्रो कर पाओगे, अपने आप में आप डेवलप कर पाओगे, और आप एक ऐसी पोजीशन में या फिर ऐसी जगह पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको कोई छू नहीं सकता, जहाँ पे दिस इज़ अ वेरी, व्हाट आई सी फ्रॉम योर कार्ड्स इज़ दैट आप खुद में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, is a card of inner strength, willpower, and commitment to one's own goals, one's own happiness, one's own satisfaction and contentment without really any regard for what others think about you. आप दूसरों के जजमेंट्स पे या दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, दूसरा आपके और कोई जलता है आपसे या जले, या कोई भी कुछ भी सोच रहा हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी ये वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको डर लग रहा है फ़िलहाल, तो फिर वो डर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आप सक्सेसफुली जिस भी चीज़ से आप बचने की या फिर जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो कि मैं इस स्ट्रगल को ओवरकम कर लूँ, किसी भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वो आप अकेले दम पे ओवरकम कर लोगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि अलोन यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस विदाउट एनी बडीज़ हेल्प। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई और ओवर पावर कर जाएगा या फिर आपको किसी और के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे या फिर आपको किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। यू विल नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन, एटलीस्ट फॉर नेवर इन द सेंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई कैन सी दैट आपकी डिपेंडेंसी किसी भी और पे ख़त्म हो रही है। अगर आप ये सोच रहे थे कि आपको आपके पार्टनर पे डिपेंड होना पड़ रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो वो बात ख़त्म हो रही है। आपने खुद को इतना सेल्फ सफिशिएंट कर लिया है कि अब आपको किसी और पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। सन कार्ड, तो सन इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, अर्ली सक्सेस, ऑल्सो ईगो, बट हियर आई एम सीइंग कि जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा, सन कार्ड उस चीज़ को वापस से कंफर्म कर रहा है कि आप अपने आप में इतने हैप्पी रहोगे, इतने खुश रहोगे कि यू कैन बी अ सोलो ट्रैवलर। आप कहीं अपने आप से ही घूमने जा रहे हो अकेले, और आप अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हो, और आप ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे आपको कोई भी और कुछ भी नहीं कह सकता, कोई भी और छेड़ भी नहीं सकता, और आपको ये सक्सेस जल्दी मिलने वाली है। आपको इसके लिए बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। ऑल्दो 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ पेशेंस एंड डिलेज, बट ये पेशेंस और डिले ऑलरेडी आपकी लाइफ में ना हो चुका है। तो आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत कर ली है, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है अपने आप में, आपने इतना कमिटमेंट के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ ऑलरेडी इतना टॉयल किया है कि अब आपको उस चीज़ के ना रिज़ल्ट मिलेंगे इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और ये सारे रिजल्ट्स आप अकेले ही एंजॉय करोगे, मतलब ये आपका है, जो कुछ भी है ये सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपकी है और इसके अलावा किसी और की नहीं है। एंड यू आर गोइंग टू रिजॉयस इन दैट सॉलिट्यूड, दैट सक्सेस विच इज़ वंस ओन। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा आपकी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या आ रहा है।
दूसरे डेक से देख लेती हूँ मैं। 4 of Wands. 4 of Wands is again a card of success. It's a card of celebrations. And with the Hermit card, I'm again seeing this energy of solitude, this energy where you are reflecting and you are introspecting and you are learning from your past. And basically, अगर हाँ जी, तो द मून कार्ड भी आया यहाँ पे। तो इसके साथ अगर मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को मिला के देखूँ, तो पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आप काफ़ी डरे हुए हो और आप उसकी तरफ अब वापस जाना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं द मून कार्ड और द हर्मिट कार्ड दोनों मिलके साथ में ये बताता है कि आपको उन फियर्स पे काम करना है। तो कहीं ना कहीं आपने फाइनेंशियली तो अपने आप को सिक्योर कर लिया है और आप फाइनेंशियल फ्रूट्स उसके रीप भी कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपको अब उस सिचुएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकली आपको अभी भी उस चीज़ का ट्रॉमा है तो उस ट्रॉमा में से निकलने की आपको ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग दैट्स नॉट हीलिंग इनसाइड ऑफ यू एट अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो वो साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको अपने फियर्स के साथ, अपने जो भी वीकनेसेस हैं या फिर आपको जो भी पुराना पास्ट में कुछ हुआ उसके रिलेटेड जो ट्रॉमा लगा हुआ है आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको सॉलिट्यूड में जाना है। आप अकेले ही नज़र आ रहे हो मुझे और in the next 3 months you are working on yourself, and not just working on yourself at a financial and at a material level but also at a psychological and an emotional level। और आपकी healing भी हो रही है next 3 months में साइकोलॉजिकली, इमोशनली। तो अगर आप थेरेपी पे जा रहे हो और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो साइकाइट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, तो आप ये हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। और प्रोग्रेस है, ग्रोथ है इस चीज़ में भी। आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और क्योंकि आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस तो आ ही चुका है तो उससे आपको कॉन्फिडेंस में बहुत बूस्ट मिलेगा। तो साथ में आप बस यही ज़रूरत है कि आपको अपने अंदर जो भी मेंटली जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना आपके अंदर, इमोशनली और मेंटल लेवल पे, उनको आपको रिजॉल्व करना है। और उसके लिए आप किसी के पास जा सकते हो गाइडेंस के लिए। और अपने जो भी आपके सबकॉन्शियस लेवल पे फियर्स चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको किसी ना किसी से गाइडेंस लेने की कार्ड्स एडवाइस दे रहे हैं। and that's what I am seeing for you, pile number 2. For a very less number of people here, एक अलग मैसेज भी आ रहा है जो कि काफ़ी कम लोगों के लिए है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे हैं वो उनका मैसेज मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि 4 of Wands इज़ अ कार्ड ऑफ टीम वर्क, people entering your life and celebrations and also marriage। तो अगर आप अकेले थे, अभी तक अकेले थे और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए या फिर आपकी लाइफ में कोई मेजर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे और आप अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अकेले उस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आप अपनी सक्सेस को लोगों के साथ शेयर करके उस सक्सेस को आप सेलिब्रेट ज़रूर करोगे। लेकिन ये रीडिंग में मेजर मैसेज यही था कि आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी अपनी है और अकेले ही आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंस पे काम कर रहे हो। और मेजरली तो वही मैसेज आ रहा है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ऑरेकल कार्ड्स भी कंफर्म कर रहे हैं, क्लीन इट अप मैसेज आया है। तो यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी नॉनसेंस थी, जो कोई भी ऐसे लोग थे, उटपटांग लोग थे जिनके साथ आपको डील नहीं करना था या फिर ऐसी सिचुएशन थी जिसके साथ आपको डील नहीं कर रहा, वो सारी की सारी निकल रही है। और आपको ये बोला जा रहा है कि आप बस अपने आप पर फोकस करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो और उसके अलावा आप किसी चीज़ पर ध्यान मत दो और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो
अगर आप अब येस और नो क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो फिर आप अपना क्वेश्चन पूछो, एंड वी विल सी वेदर इट्स अ येस और अ नो. एनी क्वेश्चन, इट्स अ येस, इट्स अ बिग येस, नॉट अ स्मॉल येस. मतलब ये चीज़ डेफिनेटली होके रहेगी इन अ पॉजिटिव सेंस. सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2. Thanks for watching the reading, and if you resonated with it, then please like, share and subscribe to my channel. And we will now move to pile number 3, the final pile. Thank you pile number 2 for watching the message, for watching my reading, and we will now move to pile number 3. So hi pile number 3, let's see आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, अभी आप किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में उस सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट है, या फिर कहाँ पे होंगे आप अपने लाइफ में आज से 3 महीनों में. यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में अभी ना बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है किसी बात को लेकर. या तो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर वो आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, जैसे करियर में, वर्क प्लेस में, या फिर लोगों के साथ, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, आपके कलीग्स के साथ, आपके बाकी के फेलो स्टूडेंट्स के साथ, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, या फिर आपकी हेल्थ में भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है. जैसे आपकी लड़ाई हो रही है कहीं पे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टू एंड फ्रो इन द सेंस आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला कुछ बोल रहे हो, और आप सारे एक दूसरे के साथ एक टसल में हो, और सब अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो, और टीम वर्क नहीं है बिल्कुल. सारे अपने अपने अलग अलग दिशा में जा रहे हो. अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, और आपके बीच में कोई सिंक नहीं है, और आप सिर्फ अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और अपने अलावा और आप किसी और की बात नहीं सुनना चाह रहे, या फिर वो सामने वाला बंदा अपने अलावा किसी और की बात नहीं सुनना चाह रहा, और बहुत ही कंट्रोलिंग हो रहा है. देयर आर कंट्रोल इश्यूज़. मतलब या तो वो विड्रॉ कर दे रहा है कि या तो मेरी बात सुन ले, या तो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ इस कम्युनिकेशन से. या फिर आप इस तरीके से हो रहे हो कि या तो मेरी बात सुनी जाए, या तो फिर मैं इस कम्युनिकेशन का हिस्सा ही नहीं हूँ, और मुझे इसके अलावा कोई और बात ही नहीं करनी, माय वे और द हाईवे. इस टाइप की सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे. और अगर ये कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट के चलते आपने ना पूरी दुनिया से अपने आप को थोड़ा कट ऑफ करके रखा हुआ है. मतलब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी, और कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने आप में बंद कर उस सिचुएशन के बारे में और सोचते जा रहे हो, और अपने अंदर कंफ्यूज होते जा रहे हो. तो ये दोनों तरीके से हो सकता है. या तो बाहर के लोगों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हो सकती हैं, जिसके चलते आपको कंट्रोल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं. या तो आपके इनसाइड ऑफ यू देयर माइट बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू एन इशू, और जहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. और यस, तो और साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको किसी तरीके की फाइनेंशियल आपकी सिक्योरिटी तो है, लेकिन साथ में आपने अपने फाइनेंसेस को ना दबा के और सिर्फ अपने तक ही रखा हुआ है. कहीं ना कहीं आपको आप में कुछ कंजूसी सी आ रही है. आप किसी के साथ अपने फाइनेंसेस को शेयर नहीं करना चाहते, या फिर अपने आप को शेयर नहीं करना चाहते. तो इस तरीके की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ.
पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स से। अब ये अबंडेंस जो है ये फाइनेंशियली तो है ही है, फाइनेंशियल तो दिखाई दे ही रहा है, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी आपकी लाइफ में स्कार्सिटी है, या फिर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फाइनली आपके पास पैसे आ रहे हैं। फाइनेंशियली तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट थी वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ कि रिजॉल्व हो रही है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ हारमनी, हैप्पीनेस, सॉलिड फाउंडेशंस, फैमिली एंड सक्सेस। सो यहाँ पे अगर जिस मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फ्लिक्ट्स अगर फाइनेंसेस को लेकर थी तो वो तो सॉल्व हो ही रही हैं, साथ में अगर रिलेशनशिप को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो वो भी रिजॉल्व हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी पूरी फैमिली साथ में इकट्ठी होके आ रही है आपको सपोर्ट करने के लिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं तो फिर वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके कंपनी में आपके और आपके कलीग्स के बीच में इशू चल रहे हैं तो वो भी रिज़ॉल्व हो रहे हैं और एक टीम वर्क बनता हुआ दिख रहा है, एक सामंजस्य बैठता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो तो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे, और तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी नज़र आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये दिखा रहा है कि ये चेंज, मतलब बेसिकली इट्स शोइंग दिस चेंज वेरी प्रोमिनेंटली। तो अगर राइट नाउ आपकी सिचुएशन ये है, 4 ऑफ पेंटिकल्स कंट्रोल इशूज़, 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं तो उसकी वजह से कंट्रोल इशूज़ हो रहे हैं, या कंट्रोल इशूज़ हैं तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, इनर एंड आउटर इन बोथ द वेज। तो ये चीज़ आपकी रिजॉल्व हो रही है फ्रॉम द 10 ऑफ पेंटिकल्स, और उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से ये भी दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा चेंज आने वाला है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, और ये चेंज पॉजिटिव कार्ड है। ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज है। और लेट्स सी कि इसके अलावा आपकी लाइफ में क्या आ रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। यस, सो टेम्परेंस कार्ड आया है और साथ में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स में सारे के सारे लोग एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, सारे के सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इफ़ यू कैन सी क्लोजली। और सारी वॉन्ड्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ ऐसे उलझी हुई हैं, जैसे कोई मूव नहीं कर पा रहा, सब स्टक है और कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं है और सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स में कैसे दिखा रहे हैं ये वॉन्ड्स, एकदम स्मूथ, एकदम सारे मूवमेंट में है, एक दूसरे के साथ अलाइंड है, कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और एकदम सारे के सारे एक साथ किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो भी क्विकली बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझको ये दिखा रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रही है और बातें अब आगे बढ़ रही हैं, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी बात सेम चीज़ बता रहा है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई जा रही है, और आप काफ़ी बिजी होते हुए नज़र आ रहे हैं अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और तो टेम्परेंस कार्ड है वो भी ये शो करता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस वापस आ रहा है। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थी वो सारी रिजॉल्व होकर बैलेंस्ड आउटकम नज़र आ रहा है। और एडवाइस भी ये है कि कोई भी मामला, कोई भी डिसीजन आप हेस्ट में मत लो और जल्दबाजी में मत लो, और हर चीज़ को बैलेंस करो, हर चीज़ के टू एंड फ्रो, लाइक प्रोज एंड कॉन्स को आप सोचो, वे द प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लो, तो और एक बैलेंस डिसीजन आएगा आपकी लाइफ में। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ भी सुधर रही है, आपके फाइनेंसेस भी सुधर रहे हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स थी तो उसमें भी बैलेंस आ रहा है, और कंट्रोल इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। आपने अभी तक अगर अपने आप को रोक के रखा हुआ था या फिर जकड़ के रखा हुआ था, अपने आप तक रखा हुआ था, और आप सामने वाले से बात नहीं कर रहे थे या फिर वो आपकी बात नहीं सुन रहा था, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं।
और कम्युनिकेशन भी आ रही है, कम्युनिकेशन बढ़ रही है, और उस कम्युनिकेशन के थ्रू बेसिकली जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थी वो रिजॉल्व हो रही हैं और बात आगे बढ़ रही है और चेंज आ रहा है, और साथ में उसके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बन रही है, आप ग्रो कर रहे हो। और हाँ, तो अब हम देख लेते हैं दूसरे डेक में कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर कार्ड। तो टावर कार्ड यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जिससे लोग डरते हैं, बट यहाँ पे फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना, एक मिनट, हाँ जी, टावर कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि बहुत ही किसी चीज़ की, कोई इवेंट आपकी लाइफ में सडनली हो जाए और वो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव इवेंट हो, ऐसा दिखाता है इन यूजुअल सर्कमस्टांसेस। बट साथ में टावर कार्ड के और भी मीनिंग्स होते हैं। तो एक और मीनिंग ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत सडनली हो रहा है, और साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना सडनली कोई चेंज आ रहा है और सडनली एक क्विक मूवमेंट आ रही है। आपको उस चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो कि सडनली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, या फिर कोई सडन टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाला है जो कि आपने सोचा ही नहीं था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो ये एक और मैसेज है जो कि मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। और किंग ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति सडनली आने वाला है, या फिर आपकी अंदर ऐसी क्वालिटीज़ जो हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की क्वालिटीज़ को इम्बाइब करने के लिए आपको कार्ड्स एडवाइस दे रहे हैं। नाउ व्हाट्स द किंग ऑफ वॉन्ड्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ बेसिकली अ मैन who is very powerful, very energetic, very courageous, very organized, who has a lot of leadership qualities, who is independent, who respects people's independence, and उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो और बेसिकली ही इज़ अ लीडर। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, इस तरीके का ऐसा व्यक्ति, और वो बहुत सडनली आ रहा है और वो कुछ डिस्ट्रप्शन ला रहा है आपकी लाइफ में, सडन डिस्ट्रप्शन, सडन चेंज, सडन कम्युनिकेशन फ्रॉम सच अ पर्सन इन योर लाइफ। और साथ में दूसरा मैसेज ये भी है कि आपको अपने अंदर ये क्वालिटीज़ लाने की ज़रूरत है, सो दैट आप इस सडन डिस्ट्रप्शन के साथ डील कर सको। आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन लाने की ज़रूरत है, करेज लाने की ज़रूरत है, जो कि जिससे कि आप इस सडन चेंज और सडन डिसरप्शन के साथ डील कर सको। तो ये आपकी टैरो रीडिंग। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हायर पावर, को क्रिएट, हायर पावर। सो हायर पावर से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है, सडन चेंज या फिर सडन डिसरप्शन जो कि टावर कार्ड से दिखाया जा रहा है, उस टाइम पे आपको भगवान पे भरोसा रखना है। और ओवरऑल भी यही मैसेज है कि जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कुछ भी इनडिसीजंस हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब आप भगवान पे छोड़ दो, और भगवान जो है वो आपको गाइड कर रहा है, आपको डिवाइनली गाइड कर रहा है। यू हैव डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन गाइडेंस, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू सरेंडर टू गॉड in the next 3 months. So that's the message that I have got for you, pile number 3. And now let's see कि yes और no में आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए और आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है। डोंट स्टॉप, दैट इज़ अ yes। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन yes और no में पूछा है तो उसका आंसर yes है, आप गो अहेड कीजिए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। So that's all for you, pile number 3. And if you resonated with the reading, and if you liked my reading, then please like, share and subscribe to my channel. And that's all for today. So thank you all the piles for watching through my reading. And if you resonated with either of the messages, then please like, share and subscribe to my channel. And I will see you in the next reading. Bye.